चलिए, हाँ, तो क्या था, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन चार्ज विल इंड्यूस्ड, सो अपोजिट पोलैरिटी चार्ज, अपोजिट polarity charge will induce, है ना, ground the positive charge which are on the other plate. Now the energy are confined. Now the energy are confined because charge is confined between the plate. बिटवीन द प्लेट। ओके, तो ये है आपका किसका, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलिए, याद रखने वाली बात क्या है कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ, याद रखने वाली बात क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। मतलब ये डिपेंड किस पे करता है, एरिया पे, डिस्टेंस पे, है ना। चलिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट बात। इसको आपको हाईलाइट करना है। चलिए नेक्स्ट, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दिया आपसे, फाइंड कैपेसिटेंस। अब जैसे मान लो कि ये है और ये दे दिया है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, और अगर ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट, और ये d तो d, तो ये हो गया इसका क्या, कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। जैसे यू मान लो ये अगर A है और ये B है, ये भी A है और ये B है, और ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, देन फाइंड कैपेसिटेंस। क्या होगा, फाइंड कैपेसिटेंस। बताओ बताओ बताओ, चलो लेट्स ट्राई। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। C इज इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। एरिया कहने का मतलब कितना हो गया, इसका एरिया ना, तो AB एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर है, अरे नहीं आई बात समझ में। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। आपको याद रखना है कि ये जो प्लेट का एरिया होता है वो एरिया कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं रखना अपने को कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, ऐसी कोई बात नहीं। क्लियर है ना, अरे यार कुछ तो बोलो। ओके चलिए, तो ये बात थी, ये था आपका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में मैंने आपको बताया, क्या क्या बता दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, इस एरिया कैसे निकालते, चलिए ये भी समझा दिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट जो आता है आपका, मैंने आपको बताया था ना कि फोर्स भी हो सकता है ना, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा भाई, ओके। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बढ़िया से पढ़ा है और अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप पहचान जाओगे कि सर ये जो है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये देखो, ये बात ऐसी ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो है ना। अब ये फोर्स इस पे लगाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता
कि F इक्वल टू क्यों, मतलब दोनों वाला कंसीडर नहीं करा दे सकता। आपको याद हो कंडक्टर के ऊपर मैंने आपको प्रेशर बताया था, और प्रेशर कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। हाँ वही बात है। अच्छा बताओ, अगर आपको प्रेशर पता है आपको फोर्स नहीं निकल जाएगा, लेकिन वापस से निकालते हैं। देखिए ये कितना एक्सपीरियंस करेगी फोर्स, फोर्स जो होगा वो क्यू इंटू ई एक्सपीरियंस करेगी। क्यू तो ठीक है, ई कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। कुछ तो बोलो। ओके, अब बता सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, या फिर क्यू को क्या लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। देखो फाइनल वही आएगा, फोर्स सिग्मा स्क्वायर ए बाई, आ गया ना भाई। ओके, तो ये है आपका फोर्स सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। देखो अब ऐसे इससे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन बना देते हैं एग्जाम में। ले जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, अब देखो बोर्ड में तो ये पूछता नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा मेन से एडवांस तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मेंस तो कवर होगा ही होगा। चलिए अब बताइए, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। फाइंड द एक्सटेंशन इन द, अच्छा भाई कैसे निकाला जाएगा बता। ये इधर फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा ना, उसी की वजह से इसमें क्या होएगा, एक्सटेंशन आएगा है। तो kx जो होएगा वो किसके बराबर हो गया, सिग्मा स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब x क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन। अब बताइए कौन सा टफ क्वेश्चन था बताओ। अरे नहीं आई बात समझना, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके फोर्स की। चलिए अब नेक्स्ट में, जैसे यू मान लो आपने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा था, कंपटीशन में होता क्या है, हर एक जगह की बातें ना, चीजें ना रिलेट कर दिया जाता है। और क्या होता है? अब जैसे यू मान लो कि सॉफ्ट बबल है, इन केस ऑफ सॉफ्ट बबल क्या पढ़ा था आपने, प्रेशर कितना होता है 4T/R, याद है। अगर उसके ऊपर में चार्ज डाला गया, इन केस ऑफ सॉफ्ट बबल, इफ चार्ज इज प्लेस्ड, तो बताइए कितना हो जाएगा, है ना। तो प्रेशर 4T/R विच इज सिग्मा स्क्वायर a बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है इसमें, अब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप निकाल लीजिए। अरे नहीं आई बात समझ में। अच्छा प्रेशर, हाँ प्रेशर है ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ए तो होएगा नहीं आया, बाकी बात है। ओके चलिए अब नेक्स्ट में मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए तो हम फ्रेश हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर में C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इससे ये सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और आप ये आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या आता है आपका, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर लिया डिस्कस आज हमने, बोलो हाँ या ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है आज का क्लास में। ओके दूसरा नेक्स्ट में क्या है, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। द थर्ड वन इज व्हाट, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। कोई खास बात नहीं है, ये तीनों डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये तो देखो इसमें से तो एक मैंने आपको बता ही दिया आज। आइए अब स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस करते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। चलिए हेडिंग डालिए,
spherical प्लेट कैपेसिटर, है ना। अब सोचो क्या होगा कि लिया गया दो स्फीयर, बोलो भाई हाँ या ना, इसके अंदर रखा गया चार्ज, कुछ तो बोलो, इसकी वजह से चार्ज होएगा इंड्यूस्ड, तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, नहीं आया रे, पक्की बात है, ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। चलिए ये हो गए इसके ए, और ये कितना हो गया बेटे बी। देखो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एज इट इज, बिल्कुल वही बात है ना। अब बाहर वाला है, बाहर वाला अपने को कर रहा है दिक्कत कर रहा है, तो कर दो ग्राउंड। अब ये देखो बेटे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चलिए पहले ये कुछ बातें लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर let us consider two concentric spherical capacitor having radius A and B as shown in फिगर। बोर्ड में आएगा एज इट इज लिखना है आपको, है ना। पुट चार्ज प्लस क्यू ऑन द इनर सरफेस, put charge plus q on the inner surface due to the inner surface of radius a, due to the property induction, positive charge will develop on outer surface, positive charge will develop on outer surface, है ना। so ground it, क्या करा दिया भाई हमने इसको, ग्राउंड इट एज shown in figure। ठीक है, क्या इसमें दिक्कत है, बिल्कुल एज shown in figure कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट, अब मुझे एक बात बताओ, सी क्या होता है। चलिए ऐसे ही रद्द करते हैं, सी क्या होता है, क्यों भाई भी, अरे वी तो निकालना पड़ेगा ना आपको, बिना वी तो निकाले तो हो नहीं सकता है। लेकिन एक बात बताओ, वी क्या होता है, ई डॉट डी आर, हाँ होता है नहीं होता है, हाँ भाई होता है, हाँ ओके। अब देखो नाउ let us consider a distance x, from the center where electric field is kq by x square. So from the relation of potential and field, we get, v कितना हो गया बताओ, माइनस ई डॉट डी आर है। अब यू बताओ
कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक। अरे ये बहुत सिंपल सी बात है, और मैक्सिमम बुक में होता है लिखा हुआ कि आउटर सरफेस को कर दिया। अपन देखेंगे नेक्स्ट स्टेप की इनर को भी करा जा सकता है, तो क्या होएगा कैपेसिटेंस, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है। अपना ओवरऑल पर्पस है पोटेंशियल को फाइंड आउट करो, फिर अपना सारा कहानी आसान हो जाएगा। आइए अब देखो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक माइनस में। तो के क्यू कॉमन हो गया, x का पावर -2+1 बाई -2+1, ठीक है। कहां से कहां तक? a से लेकर के b तक, ठीक। तो अब ये बताओ कि क्या हो जाएगा? माइनस है ना यहां पे लगा हुआ, तो k क्यों तो हो ही गया, तो माइनस माइनस प्लस 1/b माइनस ऑफ 1/a। इसका मतलब k क्यों कॉमन ले लिया, a माइनस बी बाई ए बी, ठीक है। अब देखो कि क्या होता है। वी नो दैट c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना। अब देखो c इज इक्वल टू कितना? क्यू बाई वी, तो क्यू है और v कितना आया बताओ? v कितना आया? k क्यू बाई a माइनस बी, तो k क्यू बाई ए माइनस बी ना, के क्यू इंटू ए माइनस बी, क्या है? इंटू ए माइनस बी बाई में, तो ये हो गया ए बी, तो के से के चला गया, 1 बाई मतलब आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस बी। ये होता है कैपेसिटेंस किसका? कंसेंट्रिक स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस का। ये याद रखना है आपको, कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, ये होता है आपका, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके एक और पार्ट है, जो अंदर वाला अगर होएगा तो क्या होएगा और स्फेरिकल कैपेसिटर हो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।